दोस्तों स्वागत है आपका मूसा मोटर्स में। दोस्तों मैं मूसा खान आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आज का। जो कमिंस इंजन आता है BS4, एक अजिंक्य आता है और एक अम्ब्रेला। तो मैं अभी ये जो फ्यूल सिस्टम का जो डायग्राम बनाया हूं वो अजिंक्य इंजन का है। और अजिंक्य इंजन का आपको पता है कि हाई प्रेशर पंप से दो पाइप आते हैं कॉमन रेल की साइड में, कॉमन रेल के तरफ समझो उसके तरफ। तो उसके लिए मैं इसका जो भी है सिस्टम आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो दोस्तों पर इसका फ्यूल सिस्टम का पहले फंक्शन समझ लेंगे कि फ्यूल सिस्टम डीजल टैंक टू डीजल टैंक किस प्रकार काम करता है। जैसा ये मेन पाइप है, मेन पाइप से नीचे जो फिल्टर लगा हुआ रहता है, तो ये फिल्टर से फ्यूल, ये जो लो प्रेशर पंप जो आता है, हाई प्रेशर पंप के पीछे साइड में लो प्रेशर पंप जो आता है, उसको जो पाइप ये आता है ये फ्यूल टैंक से आता है। समझो फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर, फिर फ्यूल टैंक। तो जब अपन इंजन सेल्फ द्वारा क्रैंक करते हैं तो क्रैंक करने में ये ड्राइव गियर की मदद से ये लो प्रेशर पंप ऑपरेट होता है। ये लो प्रेशर पंप ऑपरेट होता है तो ये ऑपरेट होने की वजह से इधर सक्शन क्रिएट होता है, सक्शन निर्माण होता है यहाँ पर। तो ये सक्शन ये यहाँ से ये फिल्टर को खींचता है, ये खींचते हुए यहाँ से लेकर आता है। ये जो प्राइमरी फिल्टर है, प्राइमरी फिल्टर से जो फ्यूल है वो फिल्टर होता है। फिल्टर से ऐसे ही फ्यूल ऐसा आगे लो प्रेशर पंप साइड में आके फिर वहाँ से इसका आउट निकलता है, किसका, लो प्रेशर पंप का। तो लो प्रेशर पंप के आउट से निकलकर ये सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर में आता है, ताकि जो भी छोटे मोटे भी जो कण है बारीक माइक्रोन में, तो वो भी यहाँ पर फिल्टर हो जाए, ताकि अपने को साफ फ्रेश डीजल कॉमन रेल, इंजेक्टर और हाई प्रेशर पंप साइड में फ्रेश फ्यूल मिले उनको, ताकि सिस्टम अपना अच्छी सर्विस दे और अच्छे से चले। तो दोस्तों ये जो प्रेशर रहता है, ये लो प्रेशर पंप के आउट से हाई प्रेशर पंप के इन तक, यहाँ तक ये जो प्रेशर जो रहता है ज़्यादा मैक्सिमम 8 to 9 बार का इतना प्रेशर रहता है। कहाँ से कहाँ तक, ये लो प्रेशर पंप के आउटसाइड से तो हाई प्रेशर पंप के इन तक, इतने में मैक्सिमम 8 to 9, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार का प्रेशर इसमें रहता है। और फिर यहाँ से आपको पता है कि ये जो फ्यूल का जो गैलरी है, ये गैलरी में फ्यूल प्रेशर बिल्डअप होता है। फिर यहाँ से जैसा ही अपन ये ड्राइव गियर से इसको ड्राइव मिलता है, ये अंदर का जो क्रैंक शाफ्ट है हाई प्रेशर पंप का, ये लोब है, इससे प्लंजर ऑपरेट अप डाउन होता है। इसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर जो बनता है, तो यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से तो ये कॉमन रेल और यहाँ से ये हाई प्रेशर पाइप, फिर यहाँ से जो कनेक्टर आते हैं, जो 6 कनेक्टर 1 2 3 4 5 ये 6, ये कनेक्टर, ये इंजेक्टर के ये जो एंड रहता है, जो कनेक्टर का फ्रंट एंड, तो यहाँ तक हाई प्रेशर साइड बोलते हैं इसे। और लो प्रेशर साइड ये यहाँ से ये टैंक तक, ये फिल्टर तक, इसको लो प्रेशर साइड बोलते हैं। तो इसका अपन फंक्शन देख लेंगे इसका। जैसा ये घुमा, ये डीजल सक्शन हुआ, अगर यहाँ पर आने के बाद फिल्टर से फिल्टर होकर यहाँ से जाके ये प्रेशर यहाँ तक आके रुकता है। जैसा अपन क्रैंक करते हैं तो इंजन का जो भी स्पीड रहता है, तो जब क्रैंक से सेल्फ स्टार्टर के जो बटन से इंजन घुमाते हैं, सेल्फ स्टार्टर जो इंजन को ऑपरेट करता है, तो तब इसका 200 से 300 तक बार का इसमें प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। और जब जैसा ये इंजन BS4 या जो भी अपना डीजल इंजन है, ये 4 स्ट्रोक इंजन रहता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में बिफोर TDC वो जो एयर फिल्टर से आया है, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ अपने को फ्यूल सिस्टम का मुझे बताना है, इसलिए मैं उसे बता रहा हूँ। ये
जो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में जो एयर फिल्टर से फ्रेश एयर आया हुआ इसमें सिलेंडर कंबशन चेंबर में रहता है, वो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है बिफोर टीडीसी, जिसे हम कंप्रेशन प्रेशर कहते हैं। तो वो प्रेशर में जैसा ये 200 से 300 बार का प्रेशर जब रहता है तो वो प्रेशर इंजेक्टर द्वारा स्प्रे के रूप में कंबशन चेंबर में स्प्रे होता है और वहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक का लास्ट हो जाता है। वहाँ पर फिर आंच लगता है, फिर उसको फिर बाद में पावर स्ट्रोक निर्माण होता है, वो तो आपको ही पता है और उसका वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ। अभी जैसा आइडलिंग में ये इंजन स्टार्ट हो गया, गाड़ी आइडलिंग में आ गया, फिर बाद में जैसा हम एक्सीलरेटर दबाते हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक्सीलरेटर का बता रहा हूँ, एक्सीलरेटर जैसा ही अपन ऑपरेट करते हैं तो इस ECU को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अभी गाड़ी को स्पीड की ज़रूरत है या लोड का ज़रूरत है। तो ECU क्या करता है, ये अपना जो मीटरिंग यूनिट है, मीटरिंग यूनिट को ऑपरेट करता है ओपन क्लोज करके, ताकि ये एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पर प्रेशर की ज़रूरत है, यहाँ पर प्रेशर बनता है यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो प्रेशर जब इधर जाता है, इधर जाने के बाद ये प्रेशर यहाँ बिल्डअप होता है। तो ये जो कॉमन रेल का जो सेंसर है, कॉमन रेल के सेंसर का जो बीच का जो वायर रहता है, वो इतना कितना प्रेशर है, ये सेंसर का बीच का वायर जो सिग्नल का है वो बताता है, किसे, ECU को बताता है कि अभी इतना यहाँ पर प्रेशर है। और ECU देखता है कि एक्सीलरेटर पैडल कितना दिया हुआ है, गाड़ी को ताकत की, डीजल की, पिकअप की कितना ज़रूरत है। तो उसके ऊपर जैसा वो रेल प्रेशर सेंसर इसको सेंस करके बताएगा कि भाई अभी इतना प्रेशर है, और ECU मतलब अपना जैसा दिमाग काम करता है वैसे ही ECU रहता है अपने व्हीकल में। तो ECU देखता है कि भाई एक्सीलरेटर कितना ऑपरेट है, एक्सीलरेटर कितना ऑपरेट है, एक्सीलरेटर जितना ऑपरेट रहा ECU उतना प्रेशर, जैसा उधर से सिग्नल मिला तो ECU को समझ में आ जाएगा कि इतना एक्सीलरेटर दबा है, तो वो क्या करेगा, मीटरिंग यूनिट को उतना ही ऑपरेट करेगा जितना कि यहाँ पर प्रेशर बनना। और ये जो मीटरिंग यूनिट है यहाँ पर फिट हुआ, यहाँ जगह कम रहने की वजह से मैं साइड में बताया आपको, क्योंकि ये मीटरिंग यूनिट है, यहाँ पर एक बीच में रिंग रहता है और यहाँ पर एक होल रहता है, यहाँ पर होल रहता है। तो फिर वहाँ से जो फ्यूल है वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, जितना प्रेशर की ज़रूरत है उतना प्रेशर रख के ये रिलीज़ हो जाएगा। और जैसा मतलब एक्सीलरेटर फुल देने के बाद जो प्रेशर होता है, ये यहाँ से तो मतलब ये एलिमेंट रहता है, ये 2 एलिमेंट, अजिंक के इंजन में पंप 2 एलिमेंट वाला रहता है, तो यहाँ से तो यहाँ तक फुल प्रेशर रहता है और सभी में समान प्रेशर रहता है, सभी में। इसीलिए तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कॉमन रेल। ये जो रेल है ये सबको कॉमन प्रेशर देती है, ये सबके लिए ये कॉमन है ये। और दोस्तों अक्सर ये देखने में आता है कि जैसा इस गाड़ी में 0559 ये जो कोड आता है, अब ये कोड क्यों आता है इसके ऊपर थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी समझ आगे काम करने के लिए आसानी हो। ये जो लो प्रेशर साइड का ये जो फिल्टर है, जिसे अपन स्ट्रेनर भी कहते हैं, स्ट्रेनर, तो कभी ये भी चोक होता है। जो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जैसे आप कभी लैपटॉप लगाएं, स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग करने में जैसा 559 कोड आया, तो आप उसको डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें पूरा डाटा आता है कि जब 559 कोड जब आया तो जब इंजन का स्पीड कितना था, अंदर एयर कितना था, मतलब जैसा बूस्ट प्रेशर कितना था, इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर। तो हमको जब भी 559 कोड आया तो वो 559 पे डबल क्लिक करके उसका सिस्टम पहले चेक करना चाहिए कि जब इंजन का स्पीड कितना था। मान लीजिए इंजन का स्पीड 700-800 के RPM के नीचे था, तो अपने को इधर देखने का ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ ये लो प्रेशर पाइप से सिर्फ इतना सेक्शन देखना चाहिए। कब, जब उसने बताया कि इंजन का स्पीड 800 RPM के नीचे था। 800 RPM के नीचे रहने में आप बोलेंगे कि उसमें कैसा क्या है, तो मैं बताता हूँ उसके बारे में कि ये जो लो प्रेशर पंप जो है वो सब करता है, सक्शन क्रिएट करता है। तो उसमें अगर से ये मान लीजिए इसमें ये चोक है,
या फिर यहाँ मैं ये देखो खास करके ये बताया मैंने आपको, ये सिलेंडर हेड के बाजू में ये क्लैंप रहते हैं, ये क्लैंप रहते हैं। तो कभी यहाँ से भी एयर आ जाता है या वहाँ पर कोई चिमटी खा लेता है, वहाँ पर मतलब फोल्ड हो जाता है यहाँ पर, ये यहाँ पर या यहाँ पर, या ये फिल्टर चोक होता, ये फिल्टर चोक होता, या ये यहाँ से क्लिप डैमेज रहता या पाइप डैमेज रहता, या स्टेनर ये चोक रहता ये। तो स्टेनर चोक रहने में या फिर ये प्राइमरी फिल्टर चोक रहने में या यहाँ से लीक रहने में क्या होता है, जब इंजन के आरपीएम कम रहते हैं तो इसकी ताकत थोड़ी कम होती सक्शन की, तो उसमें क्या होता, ये उतना प्रेशर से नहीं सक कर सकता, नहीं खींच सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये गैलरी एम्प्टी हो जाता। थोड़ा एम्प्टी होने में जितना एक्सीलरेटर का थोड़ा स्पीड रहता है उसके हिसाब से डीजल कम मिलने में 559 कोड ईसीएम शो करता है। और रही बात दूसरी, कभी ऐसा होता कि हाई प्रेशर साइड भी अपने को देखना पड़ता, जब कभी इंजन का आरपीएम 1500 के ऊपर रहता है, 1500 के ऊपर आरपीएम जब रहता है इंजन का आरपीएम, रिवोल्यूशन ऑफ पर मिनट, तो उसको अपने को इधर देखना पड़ेगा, यहाँ से ये यहाँ, और ये कॉमन रेल का जो पीआर भी रहता है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ प्रेशर डीजल नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर डीजल नहीं रहता है, यहाँ पर ये यहाँ पर खुला रहता है यहाँ पर। और कभी ये इसमें प्रॉब्लम आया तब भी ये यहाँ से रिटर्न मार के ओवरफ्लो में से डीजल टैंक में भेज देता है वो। उसके लिए एक्सीलरेटर की जितनी डिमांड के हिसाब से मेजर नहीं बताता वो। और दूसरा खास करके अपने को ये भी देखना पड़ेगा, जो इंजेक्टर रहते हैं, इंजेक्टर को जहाँ पे ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर जहाँ जाके टच होता है, जो सीट रहती है वो, कहीं वहाँ से भी ये जो कनेक्टर रहते हैं सामने से उसका सीट डैमेज हो जाता वो। ये 1 2 3 4 5 6 इंजेक्टर में से, 6 कनेक्टर में से, जहाँ इंजेक्टर को लग रहा है ये इंजेक्टर है, ये कनेक्टर है, तो ये कनेक्टर की सीट और ये इंजेक्टर की सीट दोनों सही तरीके से मैच नहीं होने की वजह से भी प्रेशर वहाँ से लीक हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। और एक साइड से भी प्रेशर कम हुआ तो ये हर साइड का प्रेशर कम हो जाता, क्योंकि ये कॉमन रेल सिस्टम है। सबको जो इतना, जहाँ यहाँ पर जितना प्रेशर है, यहाँ पर हर तरफ पूरा ये यहाँ पर हर तरफ उतना ही प्रेशर रहता है, चाहे प्रेशर यहाँ से ड्रॉप हो या प्रेशर यहाँ से ड्रॉप हो, प्रेशर तो पूरे सिस्टम के ऊपर असर पड़ेगा उससे। तो जब अपने को गाड़ी जब लोड की ज़रूरत रहती है, एक्सीलरेटर ज़्यादा 60 70 80% जब ऑपरेट हुआ रहता है, मतलब एक्सीलरेटर जहाँ दबा हुआ रहता है और यहाँ पर प्रेशर बनने के बाद यहाँ से रिलीज हो गया, तो तब भी 0559 कोड शो करता है। और दूसरा अपन ये भी देख सकते हैं कि कभी इंजेक्टर में भी प्रॉब्लम आता है 559 का। अब इंजेक्टर में प्रॉब्लम कैसा आता है, इंजेक्टर में जो, अरे ये जो मैंने गैलरी जो बताया, ये गैलरी जो सिलेंडर हेड में फिक्स, सिलेंडर हेड का इंटरनल अंदर का जो भाग रहता है, ये मैं आपको ये जो बाहर से बताया ये कि आपको इजी समझने के लिए, जो ये यहाँ पर एक रिटर्न होल्ड ओवरफ्लो का यहाँ पर ये होल्ड रहता है, यहाँ ऐसा 6 को 6 होल्ड रहते हैं। कभी इंजेक्टर भी अंदर से प्रॉब्लम दिया, अंदर का कंट्रोल वाली वो कुछ अंदर प्रॉब्लम, वो सीट आता अंदर, सीट भी डैमेज होने की वजह से जितना प्रेशर यहाँ पर आ रहा वो ओवरफ्लो में से निकल के ये यहाँ से, और ये जो पीछे जो नट आता है ये भी नॉन रिटर्न वाल रहता है, खाली खुला पोगर रिटर्न वाल नहीं रहता है, ये खाली बिंजू बोल्ट नहीं रहता है, ये नॉन रिटर्न वाल रहता, नॉन रिटर्न वाल। ये नॉन रिटर्न वाल क्यों रहता है, इसके बारे में थोड़ा आप 2 मिनट लेंगे अपन ये, कि ये नॉन रिटर्न वाल इसलिए रहता है कि जैसा ये पंप से रिटर्न का प्रेशर जाता है और कभी रेल से जब एकदम ज़्यादा मैक्सिमम आरपीएम पे ज़्यादा प्रेशर बन गया तब भी इधर से प्रेशर जाता है। ये प्रेशर अगर से रिटर्न वाल या इधर डीजल, अगर से इधर डीजल अंदर का प्रेशर वापस गैलरी में आया तो उसका नुकसान क्या होता कि ये इंजेक्टर को, ये ऊपर रिंग रहते हैं, ये रिंग क्या करते हैं, सीलिंग एजेंट का काम करते हैं। ये 2 भाग को कवर करते हैं। ये क्या कवर करते, 2 भाग मतलब ये नीचे तो फ्यूल को रोकना रहता है,
और ऊपर से ऑयल को रोकना हुआ रहता है। मान लीजिए अगर से ये रिटर्न का प्रेशर वापस कभी ये पाइप फोल्ड हो गया, ये पाइप किसी वजह से ये पाइप समझो बेंड हो गया, तो ये वापस ही इसमें डीजल आके ये रिंग में से वापस फिर इंजन के सिलेंडर हेड में भी आ सकता। इसके लिए भी ये नॉन रिटर्न वाल्व रहता है, ताकि सिर्फ अंदर गैलरी में का ही डीजल इधर से वापस टैंक में आ जाए। और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो इंजेक्टर का रिटर्न कितना आना चाहिए, ठीक है। इसके मामले में बाद में एक वीडियो और अच्छे से तफसील से बनाऊंगा, ताकि आपको और जो फ्यूल सिस्टम का जो काम करते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा, आगे जो वीडियो बनाऊंगा मैं। और ये जो हाई प्रेशर पंप है उसमें भी ऑयल रहता है, ये भी आपको पता है कि इंजन की जो ऑयल गैलरी आती है वहाँ से ऑयल का सप्लाई इधर आता है, फिर ताकि ये जो कैम लोब और ये प्लंजर अच्छे से ऑपरेट हो। और कभी इंजन में डीजल आने का प्रॉब्लम होता है या डीजल काला होने का प्रॉब्लम आता है, ब्लैक हो जाता है डीजल, तब इसके जो ऑयल सील है ये ऑयल सील भी लीक होते हैं। ऑयल सील लीक होने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। मतलब डीजल टैंक में कभी ऐसा कस्टमर कंप्लेंट रहता है कि डीजल टैंक में जितना भी डीजल है वो ब्लैक हो रहा है वो, तो इसके ये जो यहाँ पर ऑयल सील आता है, यहाँ ऑयल सील, तो ये ऑयल सील लो प्रेशर साइड से ये अंदर ऑयल में उतर जाता है। जब इंजन में डीजल उतरा तो ये ऐसा प्रॉब्लम होता है, या नहीं तो इसका उल्टा इधर से इधर ये जो ऑयल है, ऑयल ये डीजल में उतर जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे।